स्वागत है संत भगवान। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मे विपुलम्। मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशं प्रदीपम्। जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गम्। जयतु पृथ्वी भारनाथो। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतुमानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये ककुवां कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वेदयन्तीं च मालाम्। गन्धां वेणोरधर सुधया पूरयन् गोकुलिन्दे बिन्दारण्य स्वपदरमणम् साधु नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्। भजान्ते पदाम्बुजं नतामिनां सदा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा कारक अकारण करुणा कारक सर्वजन्य कल्याण कारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के जुगल चरणार दास करता हूं। एवं समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों भक्तिमय मात्र शक्ति भजन सिय राम में संजय जानी करहु प्रणाम जोरी। सज्जनों, कथा चालू करने से प्रारंभ करने से पूर्व आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। आज ही अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं जगत के नाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने निज मंदिर से निज गृह से आज बाहर आ चुके हैं और अभी उनकी रथ यात्रा प्रारंभ है। इसलिए मैं छोटा सा पद गा करके फिर अपनी कथा को प्रारंभ करूँ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय भाई मन प्यारो बिंदा ओ बिंदा ओ बिंदा।
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय भाए बिंदा, प्यारो बिंदा, गोविंदा गोविंदा। हो बलभद्र सुभद्रा संग विराजे, प्यारे नंद कुमार। बलभद्र बलभद्र सुभद्रा संग विराजे, प्यारे नंद कुमार। रथारूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, कहलाए जगत के नाथ। गोविंदा वृंदा मेरो बिंदा, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुंभाए बिंदा, बिंदा बिंदा प्यारो बिंदा। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल। गोविंदा बिंदा हरो बिंदा। हो आतुर हो हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हो हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल। मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हो भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी श्री बांके बिहारी। हर जय जय श्री हरिदास गोविंदा। भक्त वत्सल भगवान जय। सज्जनों, पिछले वक्तव्य में हम लोगों ने श्रवण किए श्री नरसिंह भगवान की कथा, और उसके पश्चात फिर राजा बलि की कथा पर भी हमने प्रवेश किए थे, और भगवान वामन का हमने चरित्र सुने। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मैंने सुना था कि भगवान ने एक अवतार मत्स्य अवतार, तो यह मत्स्य अवतार उन्होंने किस प्रयोजन से लिया, आप इस कथा को मुझे सुनाएं। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब नैमित्तिक प्रलय होने वाला था, उस समय राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर तपस्या, और एक दिन वह सूर्य देव को अर्घ्य अर्पण करने के लिए नदी पर जाकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण कर रहे थे।
उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। अब राजा उनको जब वापस जल में विसर्जित करना चाहे, तब वह मछली मनुष्य की वाणी में कि बोलती है, राजन, इस जलाशय में बड़े बड़े जीव जंतु है, वे मुझे खा जाएंगे। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। जब मछली ने इस प्रकार कहा तो राजा ने कहा, चलो ठीक है। राजा उनको अपने आश्रम पर लेकर आ गए और उनको अपने कमंडल ऊपर रखे। लेकिन कुछ ही क्षणों में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू में वह आ नहीं पाई। तब महाराज ने उसे कमंडलू से निकाल करके मटके पर रखा, परंतु मटके में पर भी डालने पर भी कुछ ही देर पर वह और बड़ी हो गई। मटके पर भी वह समान नहीं। उसने कहा, महाराज, इस पे तो मेरा धन घुट रहा है, श्वास छूट रहे हैं, आप मुझे थोड़े बड़े पात्र पर रखो। तब महाराज ने उनको एक जलाशय में रखा, परंतु वह मछली फिर और बड़ी हो गई। राजा उनको जितने बड़े पात्रों में रखते जाते थे, वह मछली और बड़ी होती जाती। अंत में महाराज ने उनको ले जा करके समुद्र में डालना चाहा। तब वह मछली फिर बोल उठी कि महाराज, समुद्र में तो बड़े बड़े मत्स्य हैं, वो मुझे निगल जाएंगे, क्योंकि जीव जीवस्य भोजनम, जलचर जीव जो है वह अपना भोजन कैसे करते हैं? बड़ी मछली जो होती है वह छोटी मछली को खा जाती है, तो जीवों का जीव ही भोजन होते हैं, तो वह मुझे निगल जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र में मत छोड़िए। तब राजा थोड़ा मुस्कुरा कर कहते हैं कि बोले, प्रभु, आप कौन है? मैं आपकी माया से मोहित हो रहा हूँ और आप डरते हैं। आप कहते हैं कि बड़े मत्स्य आपको खा जाएंगे। प्रभु, आज तक मैंने ऐसा कोई जलचर जीव नहीं देखा जो इतने जल्दी जल्दी अपने शरीर के आकार को बढ़ा सके और इतने जल्दी इतना विशालकाय रूप धारण करे। हो ना हो, आप भगवान ही हैं। वो प्रणाम करता हूँ। जब राजा ने इस प्रकार सत्यवत राजा ने कहा, तब भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए और राजन से बोले कि राजन, आज से 7वें दिन यह जो समुद्र है, प्रलय के कारण समुद्र सारी पृथ्वी को डुबो देगा। उस समय तुम्हारे सामने एक विशालकाय नौका आई थी। उस नौका में तुम समस्त धन धान्य औषधि अपने साथ पर लेकर और सप्त ऋषियों को अपने साथ में लेकर उस नौका पर आरूढ़ हो जाना। जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी, तब तक उस प्रलय काल में उस जल में मैं इसी रूप में वापस आऊंगा। और मैं, अब यह समुद्री मत्स्य है, इनको एक सींग होता है, तो बोले, मेरे इस सींग से तुम वासुकी नाग को एक छोर को तो नौका में बांधना और एक छोर मेरे सींग से बांधना, और जब तक प्रलय काल की रात्रि रहेगी तुम उस पर विराजमान रहना और उस नौका को मैं खींचता रहूंगा। भगवान ने इस प्रकार कहकर उनको आशीर्वाद दिए और स्वयं। अब ठीक 7वें दिन जब राजन ने सारी तैयारी कर लिए थे, धान्य, समस्त औषधियों के बीज सब एकत्रित कर लिए, सब ऋषियों को भी एकत्रित कर लिए। अब 7वें दिन समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने लगा। देखिए सज्जनों, समुद्र जो है वह अपनी मर्यादा पर है। वह उसका पानी उसमें, छोटी छोटी नदियों का पानी उसमें समाता जाता है, परंतु फिर भी वह अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। परंतु वो प्रलय काल के समय समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन करके सारी पृथ्वी को डुबो दिया। तो आज समुद्र ने वापस अपनी सीमा लांघ दिया और पृथ्वी को डुबाना चालू किया। उसी समय राजा सत्यव्रत के पास एक विशालकाय नौका आई। उस तो राजा सप्तऋषियों के साथ और समस्त औषधियों, धन धान्य आदि का बीज लेकर के राजा सत्यव्रत पर चढ़ गए हैं और बैठ गए हैं। और इसी समय एक विशालकाय मत्स्य वहां पर प्रकट होता है। बोलिए मत्स्य भगवान
जय। और वह विशालकाय मच्छ वहां प्रकट होता है, वासुकी नाग से फिर दोनों तरफ नौका और सर्प को नौका और उनके सींग से बांध दिया जाता है, और भगवान उस नौका को खींचकर आगे ले जाने लगते हैं। उस समय अब खाली पीली जब लोग तो थे और सप्तऋषि बैठे हुए थे, तो राजा सत्यव्रत ने और सप्तऋषियों ने भगवान से अनेकों प्रश्न पूछे, और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान ने मत्स्य रूप में उनको दिए। तो यही जो प्रश्नोत्तरी हुई है, यही आज 18 पुराणों में से एक पुराण है, मत्स्य पुराण, उसी नाम से प्रचलित है। अब सज्जनों, हम यहाँ से नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद को कहा जाता है ईशानु। ईशस्य भगवत कथा तद अनुयायिनां भक्तानां च कथा ईशानु कथा। बोले जहाँ भगवान और भगवान के प्रिय भक्तों की कथाओं का वर्णन किया गया हो, उसे ही ईशानु कथा कहते हैं। अब राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, आपने सत्यव्रत जो इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए हैं, अब आप उनके पवित्र वंश का वर्णन मुझे सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। परीक्षित, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक तो मनु वंश का वर्णन सुना ही नहीं सकता। अगर मैं उसे विस्तार पूर्वक सुनाऊं तो सैकड़ों वर्षों में भी मनु वंश का विस्तार हो ना सके। अतः मैं तुम्हें संक्षेप में छोटे से रूप में तुम्हें मनु वंश का वर्णन सुनाता हूँ। अब मनु वंश का वर्णन प्रारंभ होता है। कहते हैं कि समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान नारायण, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मानसिक जो पुत्र हुए, तो मन से मरीचि हुए, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, और कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के द्वारा जो पुत्र हुए, उनमें एक पुत्र हुए विवस्वान। विवस्वान कहते हैं सूर्य नारायण भगवान। तो कश्यप और अदिति से भगवान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य की पत्नी हुई संज्ञा, और उनकी संज्ञा से उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्राद्ध देव। यही श्राद्ध देव मनु विवस्वान के पुत्र, सूर्य के पुत्र विवस्वान के पुत्र होने के कारण वैवस्वत मनु है। जब वैवस्वत मनु को कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने अपने गुरु, अब इनके सूर्य कुल के जो कुल गुरु हुए हैं, ये कौन रहे हैं? यह रहे हैं महाराज श्री वशिष्ठ जी महाराज। तो अब वैवस्वत मनु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि बोले प्रभु, मुझे पुत्र नहीं, आप पुत्रोत्पत्ति का कुछ साधन करिए। तब वशिष्ठ जी महाराज ने मित्रावरुण का यज्ञ कर। अब मित्रावरुण का यज्ञ हुआ। अब यज्ञ तो देखिए महाराज ऐसे होते हैं कि हमारी जो कामना है, हम जो चाहते हैं, वह पूर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो श्राद्ध देव वैवस्वत मनु की जो पत्नी थी श्रद्धा देवी, वो तो चाहती थी कि मुझे कन्या हो। इसलिए उन्होंने क्या किए कि जो ऋत्विज लोग जो यज्ञ में यज्ञ कर रहे थे, वे लोग उनको बहुत सी दक्षिणा दी, और कहा कि बोले ऐसा यज्ञ कीजिए, ऐसा संकल्प कराइए जिसे मुझे पुत्री हो। अब यह बात महाराज वैवस्वत मनु को तो पता थी नहीं। अब क्या हुआ, यज्ञ का संकल्प कराया गया, यज्ञ पूर्ण हुआ, समय आया, समय आने पर यज्ञ से एक कन्या उत्पन्न हुई।
अब इधर मनु महाराज ने जब कन्या को देखे तो वे बहुत खिन्न हो गए, दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि अब मेरा वंश का विस्तार हो। अब कन्या से मेरे वंश का तो विस्तार होगा नहीं, वंश विस्तार के लिए पुत्र चाहिए और मुझे उनके कन्या। तो वे गए वशिष्ठ जी के पास, अपने गुरुदेव के पास, और बोले कि गुरुदेव, मैंने तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था, अब यह कन्या कहाँ से आ गई? तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने ध्यान करके देखा, समझ गए। कहा, महाराज, संकल्प के विपरीत तो कुछ होता नहीं है, लेकिन यह आपकी पत्नी का संकल्प था, इसी वजह से आपको पुत्री हुई है। परंतु तुम दुखी मत हो, मैं अपने तपोबल से इसे पुत्र बना। ऐसा कह करके उन्होंने भगवान नारायण की आराधना किए, जिससे वह पुत्री हुई थी, उसका नाम था इला। अब वशिष्ठ जी ने अपनी साधना के द्वारा उसका उसको बदल दी। वह स्त्री थी, उसको पुरुष बना, और इस पुरुष का नाम कहलाया, क्या कहलाया? यह सुद्युम्न। यह पुत्र के रूप में परिणित हो गया। अब पुत्री को वशिष्ठ जी महाराज ने अपने योग बल से पुत्र बना। अब यह सुद्युम्न थोड़ा बड़ा हुआ, राजपुत्र था, शिकार खेलने का शौक था, तो यह एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया और यह उत्तर की ओर इलावत खंड में प्रवेश कर गया। इलावत खंड में श्राप है भगवान शंकर का कि इस क्षेत्र में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वह स्त्री बनेगा। तो कहानी जैसे कि वैसे ही हो गई महाराज। क्या हुआ कि पुत्री ही हुई थी इला नाम की, उसको वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तपोबल से पुत्र बनाए। कुछ दिन यह पुत्र रहा, शिकार खेलने के लिए इलावत खंड में प्रवेश कर गया, और वहां जैसे ही प्रवेश किया तो पुत्र से वापस यह पुत्री, मतलब पुरुष से वापस स्त्री के रूप में हो गया। अब यह एक वन से दूसरे वन भटक गया। अब इसी समय, अब यह राजकुमार था, बड़ा सुंदर था, अब यह स्त्री के रूप में हुआ था और सुंदरी युवती बन गया यह। अब उसी समय चंद्रमा के पुत्र थे, कौन हुए? बुध। उस बुध की दृष्टि इस स्त्री पर पड़ी, मतलब इला पर पड़ी। समझ जाइए, हम उनका पुराना ही नाम याद करें तो इला पर पड़ी। तो दोनों ने एक दूसरे को देखे, अब यह भी स्त्री बन गया था तो यह भी पुरुष पर आसक्त हो गया, और दोनों ने एक दूसरे पर से मोहित होकर एक दूसरे से विवाह, जिससे विवाह भी कर लिए, और विवाह करके इनको एक पुत्र भी हो गया, जिसका नाम रखा गया पुरवा। अब इधर जो यह स्त्री बना हुआ सुद्युम्न था, एक बार यह बड़ा दुखी हुआ अपनी दुर्दशा को देख करके। इसने वशिष्ठ जी का स्मरण किया। वशिष्ठ जी ने जब सुद्युम्न की यह दुर्दशा देखी तो भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान इसका कुछ कीजिए। भगवान शंकर तो भोले बाबा हमारे, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वशिष्ठ जी की प्रार्थना से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु, यह पुरुष ही था, आपके इलावत खंड में प्रवेश करने से यह स्त्री के रूप में हो चुका है। अब आप ऐसी कुछ कृपा कीजिए जिससे यह अपने पुरुषत्व को पुनः प्राप्त कर सके। तब भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद दिया। बोले, देखिए, हमने भगवती उमा देवी के कहने पर इस क्षेत्र में आने वाले को, जो भी आएगा वह स्त्री के रूप में परिणित हो जाएगा, ऐसा हमने श्राप या वरदान समझिए वह दे दिए। तो अब हम इन्हें पूर्ण रूप से पुरुष तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम इनको एक वरदान देते हैं कि यह 1 महीने के लिए पुरुष रहेगा और 1 महीने बस स्त्री।
यह आशीर्वाद प्राप्त करके सुद्युम्न जो अब वापस पुरुष हो गए, तो अब इनको हम सुद्युम्न ही कहेंगे। तो राजकुमार सुद्युम्न अपने नगर पर लौट आए। लेकिन अब कोई जान जाए, कोई राजा के बारे में उसकी प्रजा जान जाए कि यह तो एक महीने स्त्री है और एक महीने पुरुष है, तो और तो और स्त्री रूप में आने के बाद इसको एक पुत्र भी हो गया, यह जान करके प्रजागण, प्रजा के जितने भी लोग थे, प्रजा उनका सम्मान आदर ही नहीं करती थी। अब राजा का कोई आदर ही ना करे, प्रजाजन उसका कहना ही नहीं माने, तो वह किस काम का राजा। तो इस बात से खिन्न होकर के सुद्युम्न जो था वह अपना राज्य छोड़ के वन में चला आया। अब यहाँ संतान न रहने पर वैवस्वत मनु ने भगवान नारायण की आराधना की, जिससे उन्हें 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र कौन कौन हुए, तो बोले इक्ष्वाकु, नग, शर्याति, दिष्ट दृष्ट, करुष, नरिष्यन, ऋषभ, नभग और कवि। यह 10 पुत्र और हुए वैवस्वत मनु। तो इन्हीं में से राजकुमार प्रसिद्ध ऋषि वशिष्ठ के यहाँ गायों की सेवा करते। अब एक दिन की बात है, रात्रि का समय था, एक सिंह ने गायों के झुंड पर आक्रमण, गौशाला पर ही आक्रमण। सिंह को मारने के लिए अंधेरे में ही राजकुमार प्रसिद्ध ने तलवार उठाई और चला दी। अब अंधेरे का समय था, तो सिंह तो बच निकला, परंतु गौ हत्या हो गई महाराज। जब गुरु वशिष्ठ को यह बात पता चली कि इनने गाय की हत्या करें, तो उन्होंने श्राप दे दिए कि अरे मूर्ख, तूने यह शूद्रों जैसा काम किया है, इसलिए तू जा और तू शूद्र हो जा। अब प्रसिद्ध ने अब क्या करते बेचारे, जानबूझकर तो किए नहीं, फिर भी अब गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए हैं और वन में जाकर के भगवान की आराधना को प्राप्त। अब इनके एक और पुत्र हुए, दूसरे पुत्र हुए महाराज शर्याती। तो मनु पुत्र जो शर्याती थे, यह ब्राह्मणों के परम, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। अब एक दिन महाराज शर्याती अपनी कन्या सुकन्या, अपनी पुत्री सुकन्या के साथ में वन विहार होते और महर्षि च्यवन के आश्रम के आसपास में पहुंचे। अब क्या हुआ कि महर्षि च्यवन जो थे, यह ध्यान अवस्था में समाधिस्थ थे। इन्होंने इतनी प्रगाढ़ समाधि लगा रखी थी कि इनके ऊपर बांबी मतलब दीमक लग गई। तो उस स्थान पर उस बांबी को देख करके सुकन्या, अभी बच्ची ही थी, बेचारी कन्या ही थी, उसने देखा कि दो कीड़े चमक रहे। तो यह जो थे, यह च्यवन ऋषि की आंखें थी जो चमक रही। तो अब सुकन्या तो बालपन वश उसने गई और वह बांबी पर मतलब दीमक पर जाकर के एक तिनके से वह दोनों जो चमक रही थी, जो ज्योति निकल रही थी, उस पर इसने वह तिनका चला दिया। तो उससे रक्त बह गया। यह देख करके सुकन्या अत्यंत भयभीत हो गई, डर गई, बोले यहाँ से खून कैसे निकला। उसी समय राजा शर्याती के सैनिकों का जितनी सवारी थी सबका मलमूत्र हुआ। और राजा शर्याती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि हमसे जाने अनजाने में कहीं ना कहीं महर्षि च्यवन का अपराध। उन्होंने पूछा कि किसी ने कुछ किया तो नहीं है। तो सुकन्या डरते डरते गई अपने पिताजी के पास और बोली कि पिताजी, मैंने उस बांबी से ज्योति निकलते हुई देखी, तो तिनके से उसे छेद दिया, जिससे रक्त प्रवाह होने लगा। शर्याती ने जब यह सुना तो वे अत्यंत डर गए
महर्षि च्यवन की बांबी के पास आए हैं और बड़ी ही विनम्रता से उनकी स्तुति किए हैं और कहा कि महाराज, अब आप आंखें भी चली गई है, इसलिए मैं अपनी कन्या को आपकी सेवा के लिए समर्पित करता हूँ, आप मेरी कन्या से विवाह। अब महाराज जो महर्षि च्यवन है ना, ये हमारे अत्यंत क्रोधी दुर्वासा जी के ही दूसरे स्वरूप है। ये भी क्रोधी है। तो सुकन्या को उनके पिता ने कहा कि बेटा देखो, मैं आपका विवाह तो कर रहा हूँ, लेकिन यह अत्यंत क्रोधी है, प्रेमपूर्वक इनकी सेवा करना। सुकन्या ने कहा जी पिताजी, और उनके चरणों में प्रणाम किया है और अब महाराज शरियाती अपने नगर पर लौट आए हैं। इधर कुमारी सुकन्या बड़े प्रेम से अत्यंत क्रोधी च्यवन मुनि की बड़ी सावधानी पूर्वक, प्रेम पूर्वक सेवा करती, और ऐसा ऐसी सेवा करती है महाराज जिससे महर्षि च्यवन प्रसन्न हो जाए। तो एक दिन की बात है कि उनके आश्रम में अश्विनी कुमार पधारे। अब क्या हुआ कि देखो, यज्ञ जो होता है इसमें देवताओं का भाग जाता है, लेकिन उसमें अश्विनी कुमारों का भाग नहीं जाता। तो अश्विनी कुमार महाराज महर्षि च्यवन के पास गए और च्यवन मुनि कहते हैं कि अश्विनी कुमारों, आप लोग यहाँ पर क्यों आए? बोले प्रभु, हमको जो है यज्ञ में भाग नहीं मिलता है। तो महर्षि च्यवन ने कहा कि आप लोग भले पधारे भाई, अब आप ऐसा कीजिए, देखिए मैं कई वर्षों से यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या करते हुए मेरा शरीर अत्यंत कृश हो गया, क्षीण हो गया, नेत्र ज्योति भी चली गई, इसीलिए तुम मुझे यौवनत्व प्रदान करो और मैं तुमको देवत्व प्रदान करूंगा, तुम्हें भाग दूंगा। अब जब अश्विनी कुमारों ने सुना तो कहा महाराज बहुत अच्छी बात। इन्होंने एक कुंड का निर्माण, और वह सिद्ध कुंड था, और उस कुंड में महर्षि च्यवन के साथ में ही जाकर के डुबकी लगाए, स्नान किए हैं, उसमें प्रवेश किए हैं। और जैसे ही निकले हैं तो 16 वर्षीय तीनों पुरुष एक जैसे रूप में, सौंदर्य में, देखने में सब 16 वर्ष के पुरुष के रूप में दिखे। अब बिचारी सुकन्या जो थी यह चकरा गई, बोले इन तीनों में से वो अश्विनी कुमार कौन है और मेरे पतिदेव कौन? उसने प्रणाम किया और कहा पतिदेव, ऐसे तो मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा, इसीलिए आप ही मुझ पर कृपा करके दर्शन दीजिए। तब महर्षि च्यवन जो थे वह उनके सामने आए। अब जब यह महाराज च्यवन ऋषि अत्यंत रूपवान हो गए हैं, इन्होंने कहा कि अश्विनी कुमारों, अभी आप अपने लोक पर जाइए, मैं समय आने पर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा, आपको देवत्व, आपको भी यज्ञ में भाग अवश्य दूंगा। ठीक है, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि जो थे सत्यव्रत, बोले महाराज ने हमसे कह दिए हैं तो ये अपना कार्य अवश्य करें, इसलिए अश्विनी कुमार चले गए। अब एक दिन की बात, अपनी कन्या, अपनी पुत्री सुकन्या का हालचाल जानने के लिए महाराज शरियाती अपनी कन्या के आश्रम, महर्षि च्यवन के आश्रम पर आए। लेकिन वहां क्या देखते हैं कि बोले मेरी जो पुत्री है वह एक पराये पुरुष के साथ, क्योंकि महाराज शरियाती तो उनको विद्ध रूप में ही जानते थे, कृष्णकाय शरीर, विद्ध, अत्यंत विद्ध। आज उनने अपनी पुत्री को देखे कि बोले ये किसी 16 वर्ष के नवयुवक के साथ बैठी है, तो उनको देखते ही उनको क्रोध आ गया और महाराज शरियाती कहने लगे सुकन्या से कि अरे, तूने तो मेरे कुल को ही कलंकित कर दिया, अपने बूढ़े पति की सेवा छोड़ करके
इस जार पुरुष की, पराये पुरुष की सेवा कर रही है। सुकन्या ने जब देखा तो कहा, पिताजी आप क्रोध ना कीजिए, यह तो आपके जमाई ही हैं, महर्षि च्यवन ही हैं। अश्विनी कुमारों के कारण इनको यौनत्व की प्राप्ति हुई है। जब महाराज शरियाती ने यह सुना, उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब महर्षि च्यवन ने महाराज शरियाती से कहा कि हे ससुर जी, अब आप एक यज्ञ करिए। उस यज्ञ का नाम है सोम यज्ञ। आप यह सोम यज्ञ करवाइए। तो महाराज शरियाती ने वह यज्ञ प्रारंभ करवाया। अब उस यज्ञ में इंद्र को बड़ा डर लगा कि बोले, हमारा भाग जो है, यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमारा भाग अश्विनी कुमारों को भी जाएगा, उनको भी दैवत्व मिल जाएगा। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र उस यज्ञ में विघ्न डालने लगा। इधर महर्षि च्यवन ने देखा कि इंद्र मेरे इस यज्ञ में विघ्न डाल रहा है, तो उन्होंने अपने कमंडलों से जल में अभिमंत्रित करके उसके ऊपर जल छींचा, तो जिससे इंद्र का हाथ स्तंभित, एक जगह जैसे का वैसा ही स्तंभित हो गया, जैसे का वैसा ही हो गया, मतलब फ्रीज हो गया। अब इंद्र से अश्विनी कुमारों को, अब इधर इंद्र को अत्यंत पीड़ा होने लगी क्योंकि उसका हाथ स्तंभित हो गया था। तो फिर वह आया महर्षि च्यवन के पास में और महर्षि च्यवन की प्रार्थना करने लगा। अब महर्षि च्यवन ने कहा कि तुम अपने भाग में से कुछ भाग यज्ञ का दोनों अश्विनी कुमारों को प्रदान करो, तो मैं तुम्हें अभी ही इस पीड़ा से मुक्त कर। तो इंद्र ने अपना कुछ भाग अश्विनी कुमारों को सौंपा और उनको देवत्व प्रदान किया। मतलब अब यह देवताओं की गिनती में आने लग गए दोनों अश्विनी कुमार। तब जाकर के महर्षि च्यवन ने इंद्र के हाथ को वापस जैसे का वैसा किया। अब इधर शरियाती के जो पुत्र हुए, शरियाती के पुत्र हुए अनंत, और अनंत से ही रैवत का जन्म हुआ। रैवत के पुत्र हुए कुकुद्मी, और कुकुद्मी से एक कन्या का जन्म, उस कन्या का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया क्या, रेवती। अब महाराज कुकुद्मी अपनी कन्या रेवती का विवाह करने के लिए योग्य पुरुष ढूंढने लगे, परंतु इन्हें कोई भी योग्य पुरुष नहीं मिला। तब ये अपनी कन्या को लेकर के ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मलोक पर गए तो वहां पर क्या देखे कि अभी ब्रह्मा जी के सभा में कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो यह कुछ देर वहां पर रुक गए। कुछ देर रुक करके जैसे ही वह कार्यक्रम समाप्त हुआ और महाराज कुकुद्मी अपनी कन्या के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, नाम करके बोले कि ब्रह्मदेव, मेरे मेरी यह कन्या है, इसके विवाह के लिए योग्य वर मुझे उसकी खोज है, आप बतलाइए इसकी योग्य वर कौन। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि महाराज, पृथ्वी लोक का एक वर्ष ब्रह्मलोक के एक क्षण के बराबर, और आपको यहाँ पर आए काफी समय हो। अब तक तो आपने जितने लोगों को देख के रखे थे, अपनी कन्या के योग्य वर देख के रखे थे, वो क्या उनकी पीढ़ियां बीत चुकी है। इस समय आप पृथ्वी पर जाइए, और अभी चंद्रवंश में श्री भगवान की ही अवतार बलराम जी का अवतार हुआ है। आप शेषनाग के अवतार बलराम जी हैं। आप अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के साथ करवाइए। तो इन्हीं रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। तो अब जो महाराज मनु थे, इनके दूसरे पुत्र हुए जिनका नाम था नभग।
इन नभग के एक पुत्र हुए नाभाग। अब इन नाभाग की कथा को हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। इतना कह करके मैं अपनी आज की कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। श्रीमद्भागवत महापुराण जय। बहुत सुंदर राघव जी, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी की हमेशा कृपा बनी रहे। और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पूरे चरित्र को समझाने का प्रयास किया है, बहुत सरल शब्दों में। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर राघव जी, आप तो प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत सुंदर। हम तो बहुत लाभान्वित होते हैं आपके वक्तव्य से। राधा माधव की कृपा बनी रहे। कल मेरे कृपा है।